नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कल देर शाम इंदौर पहुंचे। यहां राजेंद्र नगर स्थित माई मंगेशकर सभागृह में बीजेपी फ्यूचर फोर्स के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि आज चुनाव की तारीख घोषित करने पर इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दिया। दिग्विजय सिंह को ड्रग्स के काम का अनुभव वीडी शर्मा ने कसरतंज कहा, इसलिए उन्हें सब पता है। राहुल गांधी तो हरियाणा चुनाव को लेकर नाच रहे थे। हेमंत कटारे के दोनों सीट पर कांग्रेस की जीत के दावे पर उन्होंने कहा कि अपने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पूछ लें, वो तो हरियाणा चुनाव को लेकर नाच रहे थे, लेकिन क्या हुआ सभी ने देख लिया। जनता बीजेपी से प्रेम करती है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा आज बीजेपी फ्यूचर फोर्स कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने चुनाव की तारीख, ड्रग्स को लेकर चल रही सियासत समेत कई मुद्दों पर बयान दिया। ड्रग्स को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर वीडी शर्मा ने कहा कि उन्हें ही ड्रग्स का काम करने का अनुभव है, इस वजह से उन्हें सब पता है। उन्होंने चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि जो इतिहास हरियाणा में बना वही महाराष्ट्र और झारखंड में भी बनेगा। ड्रग्स को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर वीडी शर्मा ने कहा कि उन्हें ही ड्रग्स का काम करने का अनुभव है, इस वजह से उन्हें सब पता है। ये 2003 की नहीं, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। उन्होंने कल भी इंदौर में बोल दिया है, ड्रग्स माफिया को तलाश कर खत्म कर देंगे। बुधनी में तो पहले से इतिहास है। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर भी वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विजयपुर और बुधनी विधानसभा चुनाव पर दोनों सीटें जीतने का दावा किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विजयपुर में इतिहास रचेंगे और बुधनी में तो पहले ही इतिहास है। अभी मुझे रास्ते में ही ये जानकारी मिली कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महाराष्ट्र के, झारखंड के चुनाव घोषित हो गए हैं। मध्य प्रदेश के भी 2 उपचुनाव हैं, विजयपुर और बुधनी के, वो भी 13 तारीख को घोषित हुए हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद कि मध्य प्रदेश के भी उपचुनाव घोषित हो गए हैं और महाराष्ट्र और झारखंड के भी। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतिहास हरियाणा के अंदर बना, वही इतिहास महाराष्ट्र और झारखंड में भी दोहराया जाएगा। ड्रग्स को लेकर दिग्विजय सिंह सवाल खड़े कर रहे हैं कि एमडी ड्रग्स सप्लाई होटल लगे गाड़ियों में होती है, अलग अलग। बीजेपी फ्यूचर फोर्स किस तरह से देखते हैं यंगस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए पार्टी से? आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स का हमारा अभियान मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को अपने स्पीच के अंदर कहा था, 1 लाख इस प्रकार के नौजवान जिनका पॉलिटिक्स से सीधा संबंध नहीं है या उनके परिवार में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक दिशा दी। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयास किया है कि आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स इस अभियान के साथ 1 लाख मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार के नौजवानों को, प्रोफेशनल्स को, इंटेलेक्चुअल्स को हम जोड़ेंगे। आज इंदौर के अंदर जो सदस्यता का महापर्व का हमारा आज 2nd फेज का अंतिम दिन है, 1.5 करोड़ से ऊपर हम मेंबरशिप में पहुंचे हैं। तो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ इंदौर की बड़ी संख्या में इस प्रकार के प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स ने, आज यूथ एंटरप्रेन्योर ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उन सबको बधाई देता हूँ। इन प्रोफेशनल्स की भूमिका क्या होगी? क्या ये दरी उठाने वाले और जो बाकी कार्यकर्ता होने की तरह जीवन पूरा निकल जाएगा इनका? सिंह जी को पुराना अनुभव है और ये काम करने का भी, जिस प्रकार से वो भाषा बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ये काम करने का ही अनुभव तो नहीं है जो ऐसा बताते रहते हैं कि कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है, ये सब करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह जी, ये 2003 का मध्य प्रदेश नहीं है, तो बीजेपी फ्यूचर, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने कल ही इंदौर के अंदर बहुत स्पष्ट कह दिया है, इस प्रकार के कोई भी लोग मध्य प्रदेश के अंदर उन्हें स्थान नहीं है। ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद भी कर देंगे और ऐसे लोग अगर मध्य प्रदेश में प्रयास करेंगे तो उन्हें हर प्रकार से यहाँ पर जवाब मिलेगा। दिग्विजय सिंह जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर, रामनिवास रावत हमेशा कांग्रेस के विधायक रहे हैं, विजयपुर में कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है जी। चुनाव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, रामनिवास रावत जी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार के, और विजयपुर के अंदर भी जीत का इतिहास बनेगा।
और बुधनी के अंदर तो इतिहास है ही, इसलिए मध्य प्रदेश में हम दोनों सीटें बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे। पर भाई साहब, कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे कह रहे हैं कि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि दोनों सीटें जीत रहे हैं। अब वो तो राहुल गांधी भी कहते हैं, बीजेपी फ्यूचर और राहुल गांधी तो डांस कर रहे थे हरियाणा में, क्या हुआ? नेता, यहाँ के नेता प्रतिपक्ष वहाँ के नेता प्रतिपक्ष से बात कर लें, तो मुझे लगता है उनको पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत, हमारी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण पर जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती है और जनता का हमें आशीर्वाद है। बीजेपी फ्यूचर फोर्स को लेकर आज हमारा एक विशेष कार्यक्रम, सदस्यता का हमारा सेकंड फेज का आज लास्ट डे है, और इसलिए मैंने ये विचार किया था कि आज लास्ट डे और लास्ट टाइम हमारे इंदौर के जो यूथ लीडरशिप है उनके बीच IIM बीजेपी फ्यूचर फोर्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर आह्वान किया था 15 अगस्त को 1 लाख नए ऐसे जनप्रतिनिधि तैयार करना जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, जिनका परिवार में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो ऐसे यूथ, अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे नए, हमारे इनोवेटिव नौजवान काम करने वाले हैं। तो इंदौर इस दिशा में मध्य प्रदेश का एक बड़ा केंद्र है, इसलिए आज मैं उन सब लोगों के बीच आज उनसे मिलने वाला हूं, और वो भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर फोर्स है जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है। तो ऐसे लोगों के बीच आज सदस्यता का आज लास्ट डे है, इस पर हम सब लोग मिलकर के उन्हें सदस्य बनाने का काम करेंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड